प्रिय मित्रों, आज हम एक ऐसे विचारक की बात करेंगे जिन्होंने लगभग 2400 साल पहले दुनिया को एक गहरा सबक दिया था। वह थे प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध किताब द रिपब्लिक में कहा था कि लोकतंत्र से ही तानाशाही जन्म लेती है। यह कथन सुनकर कई लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज हम लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानते हैं। लेकिन प्लेटो ने ऐसा क्यों कहा? क्या उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं? आइए इस पर विस्तार से चर्चा करें। प्लेटो का जन्म एथेंस में हुआ था, जो उस समय दुनिया का पहला लोकतांत्रिक शहर राज्य था। एथेंस में जनता वोटिंग करके फैसले लेती थी, लेकिन प्लेटो को लोकतंत्र से गहरी नफरत थी। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र ने ही उनके गुरु सुकरात को मौत की सजा दी थी। सुकरात पर आरोप लगा कि वे युवाओं को भ्रष्ट कर रहे हैं और देवताओं पर विश्वास नहीं करते। जनता की बहुमत वाली अदालत ने सुकरात को जहर पीने की सजा सुनाई। प्लेटो ने इसे अन्याय माना और सोचा कि बहुमत हमेशा सही नहीं होता। अज्ञानी जनता भावनाओं में बहकर गलत फैसले ले सकती है। द रिपब्लिक किताब 8 में प्लेटो शासन व्यवस्थाओं के चक्र की बात करते हैं। उनके अनुसार कोई भी शासन व्यवस्था हमेशा स्थिर नहीं रहती। वह धीरे धीरे खराब होती जाती है और अंत में सबसे खराब रूप तानाशाही में बदल जाती है। प्लेटो 5 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं बताते हैं। आरिस्टोक्रेसी श्रेष्ठों का शासन यह आदर्श है, जहां बुद्धिमान और न्यायप्रिय दार्शनिक राजा शासन करते हैं। डेमोक्रेसी सम्मान की चाह वाले का शासन, यहाँ योद्धा और सम्मान की भूख वाले लोग सत्ता में आते हैं। ओलिगार्की धनिक वर्ग का शासन, धन की लालच से कुछ अमीर लोग सत्ता हथिया लेते हैं। मोक्रेसी लोकतंत्र, अमीरों के खिलाफ गरीब जनता विद्रोह करती है और सभी को बराबरी का अधिकार मिलता है। टायरेनी तानाशाही लोकतंत्र की अति स्वतंत्रता से अराजकता फैलती है और अंत में एक तानाशाह सत्ता पर काबिज हो जाता है। प्लेटो कहते हैं कि लोकतंत्र से तानाशाही का जन्म इसलिए होता है क्योंकि लोकतंत्र में अति स्वतंत्रता होती है। लोग जो चाहें करते हैं। कोई कानून का डर नहीं, कोई गुरु शिष्य का सम्मान नहीं, कोई परिवार की मर्यादा नहीं। प्लेटो इसे अराजकता का सुखद रूप कहते हैं। शुरू में यह मजेदार लगता है, हर कोई अपनी मर्जी से जीता है, लेकिन धीरे धीरे समाज में अव्यवस्था फैलती है। लोग आवश्यक चीजों की उपेक्षा करते हैं, जैसे शिक्षा, अनुशासन और न्याय। लोकतंत्र में 3 वर्ग होते हैं: अमीर, गरीब और ड्रोन आलसी परजीवी। ये ड्रोन समाज के परजीवी होते हैं जो मेहनत नहीं करते लेकिन उकसाते हैं। लोकतंत्र में ये ड्रोन ताकतवर हो जाते हैं। वे जनता को भड़काते हैं। जनता एक ऐसे नेता की तलाश करती है जो अमीरों से बदला ले और व्यवस्था लाए। यह नेता शुरू में जनता का रक्षक बनता है। वह अमीरों की संपत्ति लूटता है, गरीबों में बांटता है, लेकिन सत्ता का स्वाद चखते ही वह भेड़िया बन जाता है। वह विरोधियों को मारता है, निर्वासित करता है, युद्ध भड़काता है, ताकि जनता उसे नेता मानती रहे। अंत में वह तानाशाह बन जाता है। प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है, तानाशाही स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र से ही उत्पन्न होती है और सबसे भयानक तानाशाही और गुलामी सबसे अत्यधिक स्वतंत्रता से पैदा होती है। वे कहते हैं कि अति किसी भी चीज की विपरीत दिशा में ले जाती है। जैसे अति धन की लालच ओलिगार्की को लोकतंत्र में बदलती है, वैसे ही अति स्वतंत्रता लोकतंत्र को तानाशाही में। प्लेटो लोकतंत्र की कमियां गिनाते हैं। लोकतंत्र में योग्यता की जगह बहुमत चलता है। अज्ञानी लोग फैसले लेते हैं। स्वतंत्रता की आड़ में अनुशासन खत्म हो जाता है। बच्चे बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, छात्र गुरुओं को नहीं मानते। समाज रंग बिरंगा लगता है, लेकिन अंदर से खोखला हो जाता है। नेता जनता की भावनाओं का शोषण करते हैं,
सच्चाई की परवाह नहीं करते। क्या प्लेटो पूरी तरह गलत थे? नहीं। इतिहास में कई उदाहरण हैं जहां लोकतंत्र तानाशाही में बदला। प्राचीन ग्रीस में कई शहर, राज्यों में ऐसा हुआ। आधुनिक समय में जर्मनी में वीमार गणराज्य लोकतंत्र से हिटलर की तानाशाही निकली। जनता ने हिटलर को चुना क्योंकि वह आर्थिक संकट से बचाने का वादा कर रहा था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन तानाशाह बना। लेकिन प्लेटो के विचारों की आलोचना भी होती है। आज का लोकतंत्र प्लेटो के समय वाला नहीं है। आज प्रतिनिधि लोकतंत्र है, जहां चुने हुए प्रतिनिधि शासन चलाते हैं। संविधान, न्यायपालिका, मानवाधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे सुरक्षा कवच हैं। कई देशों में लोकतंत्र सदियों से स्थिर है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, भारत। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ तानाशाही नहीं आई आपातकाल को छोड़कर। फिर भी प्लेटो का चेतावनी आज भी महत्वपूर्ण है। जब लोकतंत्र में पॉपुलिज्म बढ़ता है, जब नेता झूठे वादों से जनता को बहकाते हैं, जब संस्थाएं कमजोर होती हैं, तब खतरा पैदा होता है। प्लेटो कहते हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए शिक्षा, अनुशासन और न्याय जरूरी हैं। अंधी स्वतंत्रता नहीं, बल्कि जिम्मेदारी वाली स्वतंत्रता चाहिए। संत में प्लेटो ने इसलिए कहा कि लोकतंत्र से तानाशाही जन्म लेती है, क्योंकि वे मानते थे कि मनुष्य की इच्छाएं अनियंत्रित हो जाएं, तो समाज अराजकता की ओर जाता है और अराजकता से कोई मजबूत नेता उभरता है जो तानाशाह बन जाता है। प्लेटो आदर्शवादी थे। वे चाहते थे कि शासन दार्शनिकों के हाथ में हो, लेकिन उनकी चेतावनी हमें सतर्क करती है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमें सतत प्रयास करने चाहिए।